ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में सभी पारमार्थिक साधकों का स्वागत है और सभी प्रिय साधकों को हमारा प्रणाम है। जो परमात्मा कण कण में मौजूद है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हमारे बाहर भीतर, हमारे हृदय में, हमारी आँखों में सभी जगह मौजूद है, उस परमात्मा को पाने के लिए न जाने कितनी यात्राएं हम करते हैं, न जाने कितनी साधनाएं करते हैं। पर आज एक ऐसी साधना का उल्लेख मैं करूँगा जिसे और भी संतों ने और भी महात्माओं ने अपनी दृष्टि में बताया ही है, जिसे कई संत चुप साधना भी कहते हैं, मौन साधना भी कहते हैं, जिसका सरल भाषा में कहा जाए तो सहज साधना। इसमें कोई साधना नहीं है, सिर्फ अपने जीवन के प्रति साक्षी भाव से उपलब्ध रहना है। यानी कोई भी विकार न खुशी के प्रति, हर्ष के प्रति हो और न कोई निगेटिव परिस्थिति, कोई दुख परेशानियों में जो हमारा अंतकरण, हमारा मन विकारों से, दुख से भर जाता है, वह भी ना हो। बस सहज रूप से हमें देखना है। जैसे राह के किनारे कोई बैठा होता है और रास्तों से कई गाड़ियाँ गुजरती है, गाड़ी गुजरती है तो भी और नहीं गुजरती है तो भी बस दृष्टा साक्षी बन के बने रहना है। किसी भी विकारों से बंधना नहीं है। जब हमारा जीवन पूर्ण जागृति से भरते हुए सहज हो जाएगा तो वह सहज अवस्था ही स्व की अवस्था में हमें पहुंचा देती है, हमें बोध करा देती है स्व का। पर हमारा मन और हमारी बुद्धि जब तक अपने आपे से बाहर है, दौड़ रहे हैं। अब कई साधक तो साधना में रहते हैं लेकिन मन और बुद्धि उनका संसार में विचरण करते रहता है। कई ध्यान में बैठते भी हैं पर उनके विचार ठहरते नहीं, उनका मन सदैव विचारशील बना रहता है। और जितना ही हम अपने मन और बुद्धि को खाली करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह और विचारों से भरता जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ साक्षी भाव से बने रहे अपने विचारों के प्रति और अपने विकार के जो भी भाव आते हैं उन्हें सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहे, तो यह जो सहज साधना है वह स्व की उपलब्धि बड़ी सहजता से करा देती है। और भीतर मूल बात यही है कि मन और बुद्धि जो दौड़ रहा है और हम मन बुद्धि से एकाकार होके स्वयं दौड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे मन बुद्धि ठहराव लाने लगती है और जहाँ पे पूर्ण ठहराव आ जाता है, जहाँ पे यह पूर्ण विश्राम पाते हैं, पूर्ण शून्य होते हैं, वही स्व की उपलब्धि है। बाबा गोस्वामी दास जी ने कहे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो यह ईश्वर का अंश है, वह वही है, सत्य का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। तो यह जब मन बुद्धि ठहरते हैं तो यह प्रकट होता है, स्व की उपलब्धि होती है, शुद्ध चैतन्य का बोध होने लगता है। पर उसके लिए मन और बुद्धि
का विश्राम अति आवश्यक है और यह काफ़ी सहज है। हम अगर कोई इच्छा मन की न बनाए, कोई भी आकांक्षा संसार की न बनाए, और यह भी मन संसार की इच्छा आकांक्षाओं को तब छोड़ता है जब इस मन को हम बोध कराते हैं कि संसार के जितने भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा है और जो यह परिवार भी है, यह सब नश्वर है जो भी दिख रहा है। जब मन को भली भांति हम यह बोध कराते हैं, यह बताते हैं, तो मन सहज हो के शून्य होने लगता है। वह अपने आकांक्षाओं को समाप्त, इच्छाओं को समाप्त करता है और मन ठहराव लाता है। तो मन को सिर्फ बताना है, समझाना है कि संसार में जो दौड़ में वह दौड़ रहा है वह व्यर्थ है और जो शाश्वत है वह तो मौजूद है, बस उसे ठहरना मात्र है, शून्य होना मात्र है। और मन जब ठहरता है तो वह स्व उपलब्ध हो जाता है, वह हमारा ही बोध है, शुद्ध चैतन्य का बोध है। तो यह बहुत सुलभ साधना है, मन को इच्छाओं से, सारे चाहतों से आज़ाद कर दे और सहज होकर के जीवन को साक्षी भाव से जिए। बिना कुछ किए भी हम पाएंगे कि उस परम सत्य को जो कोई बिरला पाता है उसे हम सहज रूप से पा गए। एक संत ने बहुत सुंदर कहे हैं, चाह गई चिंता गई, मनवा भय बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई साहन पति के शाह। तो चाह को समाप्त करिए विवेक दृष्टि से, नश्वरता को जानिए तो चाह समाप्त हो जाती है और जहाँ चाह समाप्त हो जाती है वहाँ चिंता भी समाप्त हो जाती है, भय भी समाप्त हो जाता है और अपने आप हमें स्व की उपलब्धि होती है, बुद्धत्व की उपलब्धि होती है। और किसी भी साधक मित्र को अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो वह हमसे संपर्क हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कर सकता है। और जो कोई अपने साधना में, किसी भी साधना में ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं तो वह बढ़ते रहे, वह हमसे संपर्क न करे। जो कुछ नहीं जानते हैं, जिन्हें राह की आवश्यकता है, सहज रूप से जो अपने आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं, वे ही हमसे संपर्क करें। नमस्कार।